वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, बिल ऑन द साइड। आई एम हियर टू शेयर माय इंट्राडे सेटअप विद यू ऑल कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। ओके, बिकॉज करंट मार्केट सिनेरियो पे मेरे को कुछ अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं दिख रहे हैं, तो आई विल नॉट बी मेकिंग एनी एक्सिक्यूशन हियर, बट आई विल बी शेयरिंग यू सम एरियाज जहाँ पे मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। ओके, पहली चीज़ की दो लाइन मार्क करनी है। पहला तो डे लो है, ओके, एंड जो दूसरा है वो है किसी पर्टिकुलर डे का एक क्लोजिंग है। ठीक है, ये जो दो एरियाज हैं ये हेल्प करेंगे एक एग्जीक्यूशन के लिए। कैसे हेल्प करेंगे मैं बताता हूँ। मान के चलो मार्केट डे लो ब्रेक करता है तो आई विल बी लुकिंग एट द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड मतलब कि ये डे लो ब्रेक होता है तो गैप फिलिंग के लिए मैं टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़, मार्केट अगर इस एरिया का ब्रेकआउट करता है तो मैं 23,000 टारगेट करूंगा। वो भी इंट्राडे में इजिली अचीव हो जाएगा अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट करता है तो। ओके, 23,000 अगर मार्केट जाता है तो इस एरिया पे ऑप्शंस बाय नहीं करूँगा, ऑप्शन को सेल करूँगा, क्योंकि वैल्यूज़ जो अगर आप देखोगे मार्केट के प्रीमियम्स, तो प्रीमियम्स डिसेंट हैं, तो आई विल बी प्रेफरिंग टू सेल ऑप्शन इंस्टीड ऑफ ऑप्शन बाइंग अपसाइड के लिए, क्योंकि ये एरिया ब्रेकआउट होता है तो ज़्यादा बड़ा मूव तो नहीं, बट 23,000 23,050 यहाँ तक मैं मूव ईजिली देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट करूँगा। अगर मैं एट द मनी भी शॉर्ट करता हूँ तो मेरे को 50-60 पॉइंट ईजिली मिल जाएंगे। ओके, तो ये है प्लान अपसाइड के लिए। एंड एक जो सबसे मेजर एरिया है जो ध्यान देना है वो है 23,000 इंट्राडे में। ठीक है, मार्केट इस जोन पे पहुंचता है तो मेजर एक्टिविटीज कैन टेक प्लेस, बिकॉज इस एरिया से मार्केट इवन डे लोज भी हिट कर सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इट्स एन राउंड नंबर प्लस वी स्टैंड एट कंडीशन वेयर द मार्केट इज अनसर्टेन। अनसर्टेन मीन्स कि न्यूज़ इज ड्राइविंग द मार्केट, न्यूज़ मार्केट को ड्राइव कर रहा है। तो वी ऑल्सो हैव अ लॉन्ग वीकेंड, जो फ्राइडे आज है, सैटरडे संडे मंडे तीनों छुट्टी है। ठीक है, तो इन प्रोबेबली आज का जो यूएस मार्केट में जो भी हलचल होंगी वो भी इफेक्ट करेगा, प्लस मंडे को जो भी होंगे वो भी इफेक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं पे traders will plan to close the bigger position here, तो that's why 23,000 is a big number। तो इस एरिया को ध्यान रखना है। अपसाइड पे 23,000 से अगर एक बेरिश प्राइस एक्शन फॉर्म होता है, बेरिश प्राइस एक्शन का मतलब क्या, सपोज वी आर इन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम करंटली। अगर आप समझो कि 23,000 अगर मार्केट चला जाता है 1 बजे के आसपास, करंटली 12 बज रहे हैं, 8 मिनट बचा है 12 बजने में, तो 1 बजे के आसपास अगर मार्केट पहुंच जाता है 23,000, या 1:30 या 2 बजे तक पहुंच जाता है, मान के चलो 2 बजे तक मार्केट अगर पहुंचता है कहाँ, 23,000, और 2 बजे के बाद अगर कुछ इस तरीके से टाइम स्पेंड करने लगता है, मतलब बेरिशनेस और थोड़ी बहुत रिजेक्शन शो करता है लाइक दिस। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली इस एरिया पे मैं शॉर्ट करूंगा, क्योंकि अगर ऐसी एक्टिविटीज आती है तो आपको समझना है कि जो स्टॉप लॉस होना है वो काफ़ी छोटा होना है। ओके, लाइक दिस 60-70, इवन मैं यहाँ पे 80 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं, बिकॉज इस एरिया से डाउन साइड अगर मैं टारगेट करूंगा तो ये पर्टिकुलर एरिया टारगेट करूंगा। ओके, तो 23,000 इज एन इम्पॉर्टेंट लेवल फॉर अपसाइड, प्लीज़ कीप एन आई ऑन दैट लेवल। यहाँ पर सिनेरियो एक ही होगा कि अभी जो 22,500 का पुट है उसकी वैल्यू देखोगे तो 84 रुपीज़ चल रही है, और 23,000 जब मार्केट पहुंच जाएगा तो यही वैल्यू आपको मिलेगी 54-55 रुपीज़ पे। ओके, तो 54-55 रुपीज़ का ऑप्शन कैन गो टू 200। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ऑप्शंस की वैल्यूज़ को देखो आप, बहुत ज़्यादा ऑप्शन वैल्यूज़ है। ओके, तो 50 रुपये का ऑप्शन 200 रुपये जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो छोटे मोटे ट्रेड्स यहाँ पे प्लान करूंगा, बड़े ट्रेड्स इस एरिया पे प्लान करूंगा, बाकी देखते हैं बाय द डे एंड क्या होता है। तब तक आप पोएम गाओ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वन सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। बाय बाय।